कहानी हिंदुस्तान के सबसे बड़े ठग की। ऐसा ठग जिसके भारत के साथ साथ देश दुनिया में भी खूब चर्चे थे। ऐसा ठग जिसने ना जाने कितनी बार ताजमहल और लाल किले को बेच दिया और देश के सारे मंत्रियों को ही बेच दिया था। उसने संसद भवन के साथ में उसके 545 सांसद सहित बेच दिया था। जिस समय संसद को बेचा था उस समय सारे सांसद वहीं मौजूद थे। 8 राज्यों में 100 से ज्यादा मामलों में पुलिस इस ठग को ढूंढ रही थी। 8 बार वो अलग अलग जेलों से फरार हो चुका था। एक ऐसा ठग जिसने ठगी के लिए राजीव गांधी से लेकर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के नाम तक का इस्तेमाल किया। कोर्ट ने 100 साल से ज्यादा की सजा सुनाई थी। एक पढ़ा लिखा इंसान जिसने वकालत की पढ़ाई करने के बाद ठगी को अपना पेशा बनाया, वो हर रोज वेश्याओं के पास जाता और उनको जहरीली शराब पिलाकर उनके पैसे और गहने लूट लेता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुराना अखबार। आज की कहानी हिंदुस्तान के सबसे बड़े ठग की। बिहार के सीवान जिले के बंगरा गांव में सन 1912 में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ मिस्टर नटवरलाल। नटवरलाल पढ़ लिख कर वकील बना। आगे चलकर मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने ठगी का रास्ता चुना और इस दुनिया में इतना नाम कमाया कि आज वो आम लोगों की भाषा में मुहावरा बन गया। नटवरलाल ने सबसे पहली चोरी 1000 रुपये की थी। उसने अपने पड़ोसी के नकली हस्ताक्षर कर उनके बैंक खाते से पैसे निकाले थे। नटवरलाल का हुनर किसी भी व्यक्ति के नकली हस्ताक्षर करने में था। उसके पास तो जादुई चिराग था, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। बस यहीं से नटवरलाल के बड़े कारनामों का सिलसिला शुरू हुआ, जिनका प्रयोग कर सरकारी कर्मचारी का भेष धरकर नटवरलाल ने विदेशियों को ये सारे स्मारक बेचे थे। उसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला और 1 बार राष्ट्रपति भवन बेच दिया। वो इतने पर ही नहीं रुका, बढ़ता ही चला गया। उसने संसद भवन को उसके 545 सांसद सहित बेच दिया था। जिस समय संसद को बेचा था उस समय सारे सांसद वहीं मौजूद थे। नटवरलाल हमेशा बहुत नाटकीय तरीके से अपराध करता था। उससे भी ज्यादा नाटकीय तरीके से पुलिस द्वारा पकड़ा जाता था और उससे भी ज्यादा नाटकीय तरीके से जेल से फरार हो जाता था। जितनी बार भी पकड़ा गया हर बार जेल से फरार हो जाता था। नटवरलाल ने राष्ट्रपति के सामने भी अपने हुनर का प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के भी हूबहू हस्ताक्षर करके सबको हैरान कर दिया। नटवरलाल ने राष्ट्रपति से कहा कि यदि आप एक बार कहें तो मैं भारत के ऊपर विदेशियों का पूरा कर्ज चुका सकता हूं और वापस कर उन्हें भारत का कर्जदार बना सकता हूं। नटवर 1970-90 तक ठगी में सक्रिय रहा और वेशभूषा और नाम बदलने में खूब माहिर था। उसने करोड़ों रुपए के लिए सैकड़ों लोगों को धोखा दिया था। इनमें टाटा और बिरला और धीरू अंबानी जैसे लोग भी शामिल थे। वह इन उद्योगपतियों से समाज सेवी बनकर मिलता था और समाज के कार्यों के लिए बहुत मोटा चंदा लेता था और फिर गायब हो जाता था। नटवरलाल ने कई दुकानदारों को नकली चेक और ड्राफ्ट देकर भी लाखों रुपयों का चूना लगाया था। ठगी से ढेरों पैसे कमाने के बाद एक बार नटवरलाल कार के काफिलों के साथ अपने गांव गया। गांव वालों के मुताबिक नटवरलाल पूरे रईस अंदाज में गांव पहुंचा था। नटवरलाल ने गांव में रात्रि भोज लगवाया, गांव वालों के लिए बढ़िया खाने का इंतजाम किया और इस भोज के बाद उसने गांव के हर गरीब आदमी को 100 रुपए दिए। गांव के लोग नटवरलाल के ठगी पर कभी शर्मिंदा नहीं हुए। उनके हिसाब से नटवरलाल ने उन लोगों को शर्मिंदा करने वाला कोई भी काम नहीं किया है। वो तो बस भ्रष्ट अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था। एक बार 75 वर्ष की आयु में 3 हवलदार नटवरलाल को पुरानी दिल्ली की तिहाड़ जेल से कानपुर ले जाने के लिए स्टेशन पर लाए। नटवरलाल जोर जोर से हांफने लगा और एक हवलदार से बीमारी का बहाना लगा उसे दवाई लाने को कहा। दूसरे को पानी लेने भेजा और तीसरे को टॉयलेट का बहाना बनाकर बाथरूम से भाग गया। उसके ऊपर फिल्म बनी थी जिसका नाम था मिस्टर नटवरलाल। जब उनसे पूछा गया क्या आपने अपनी कहानी पर बनी फिल्म मिस्टर नटवरलाल देखी है, तब उसने जवाब दिया, नहीं, जब मैं खुद ही असली हीरो हूं तो नकली हीरो को क्यों देखूं। जब मुझे इस फिल्म के बारे में पता चला तो मैंने इसके निर्देशक और निर्माता पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था। पुलिस नटवरलाल को 8 राज्यों में 100 से ज्यादा मामलों को लेकर ढूंढ रही थी। 9 बार नटवरलाल को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 8 बार वो पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हुआ। इसी तरह एक नई पर आपके लिए बिल्कुल अनसुनी कहानी को लेकर हम फिर मिलेंगे। तब तक आप लाइक,
सब्सक्राइब और शेयर करते हुए देखते रहिए पुराना अखबार। धन्यवाद।